पूरी दुनिया में मुस्लिम बहुलता वाले करीब 50 देश हैं, लेकिन सिर्फ ईरान, टर्की और मलेशिया जैसे देश ही पाकिस्तान के कश्मीर राग में सुर मिलाते हैं। पाकिस्तान के साथ चीन भी खड़ा है, लेकिन गलवान के गुनाह के बाद भारत ने चीन की अकड़ ढीली करने की नीति अपना ली है। सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, चीन की जहां जहां दुखती रग है वहां वहां भारत ने हाथ रख दिया है। नरेंद्र मोदी की इस आक्रामक नीति से चीन में बहुत बौखलाहट है। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए पहले देश, फिलॉसफी ऑफ नेशन फर्स्ट। दो अगस्त 2020, मालडो, तिब्बत। गलवान कांड के बाद भारत और चीन के बीच कमांडर स्तरीय बातचीत तिब्बत के इसी मालडो में हुई। इस बातचीत में भारत का नेतृत्व कर रहे थे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। भारतीय कमांडर ने चाइनीज काउंटर पार्ट को एक बार फिर उस आवाज का हवाला दिया जो इस मीटिंग से महीने भर पहले गलवान की वादियों में हिंदुस्तान के अटल इरादे को बयां कर रही थी। 3 जुलाई 2020, नीमू, लेह। गलवान कांड के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह आए और बहुत साफ शब्दों में बीजिंग के लाल सुल्तान को सुना दिया कि चीन की चाल भले ही पुरानी हो, मगर दुनिया की रवायत बदल चुकी है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। विस्तारवाद की हवस पर ब्रेक लगाने के इसी बुलंद इरादे की कायल दुनिया है जिस चीन की करतूतों ने पूरे विश्व को हलकान कर रखा है। उसे हिंदुस्तान ने गलवान में हड्डी और कमर तोड़कर नजीर पेश कर दी है। गलवान कांड के बाद भी चीन ने डाल डाल चलने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पात पात चलकर ड्रैगन को मात दे दी। ये कैसे हुआ, जरा इसे समझिए। गलवान कांड के बाद चीन ने बातचीत का जाल फेंका। बातचीत के बहाने चीन और वक्त लेना चाहता था ताकि वो गलवान के पास अपनी फौज को मजबूत कर सके, लेकिन कमांडर स्तर की बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। LAC से हटे बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बातचीत की मेज पर चीन की चालबाजी जारी रही तो भारत ने कूटनीतिक दांव चला। गलवान में फौजी दंड के बाद भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर चीन को अर्थदंड दिया। केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य सरकारों ने भी चीनी कंपनियों को दिए गए टेंडर्स रद्द कर दिए। चीन तिलमिला उठा। भारत के इस आर्थिक दांव का अंतर्राष्ट्रीय असर हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक और वीचैट को बैन कर दिया। कोरोना से पहले भी अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी था। चाइनीज कंपनी ह्यूबे को अमेरिका पहले ही बेदखल कर चुका था। यूरोप में भी 5G सेवा उपलब्ध करवाने जा रही ह्यूबे को लेकर नाराजगी थी। आरोप था कि ह्यूबे के बहाने चीन जासूसी करवा रहा है। ड्रैगन के कोरोना कांड और फिर गलवान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अमेरिका के साथ कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन गलवान कांड पर भारत के समर्थन में खड़े हो गए। दूसरी तरफ जापान और ताइवान जैसे देश साउथ चाइना सी में चीन के विरुद्ध हो गए। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लेह जाकर चीन को बहुत क्लियर मैसेज दे दिया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है।
विकासवाद के लिए ही अवसर है। विकासवाद यानी आर्थिक विकास। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि दुनिया के लिए आर्थिक तरक्की जरूरी है। ये दर्शन दुनिया के माफिक था। भले चीन इससे इत्तेफाक न रखता हो, बावजूद इसके चीन जानता है कि अगर हिंदुस्तान की देखा देखी दूसरे देशों ने उसे अर्थदंड देना शुरू कर दिया तो ये ड्रैगन के लिए मृत्यु दंड जैसा होगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।